Good morning and Jai Hind, class 8 student. So today topic is chapter number 3. The name of the chapter is Let's Learn Access 2010. So this is very important chapter. The chapter name is Let's Learn Access 2010. So let's start. First question is, what is database? So before you study about what is database, just learn about the introduction. So let's start. A computer is an electronic machine, you know very well, that inputs data, process it and gives result. Data means raw facts and figures. When data is processed, it becomes information. Very simple. जब डाटा का मतलब क्या होता है, रॉ फैक्ट या फिगर्स, लेकिन जब डाटा आगे बढ़ता है तो वह क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन. वेरी सिंपल. द कॉन्टैक्ट details, marks scored by the children, prices of the item you purchase in your day-to-day life are some example of data with which you deal every day. तो यहाँ का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं अपने ज़िंदगी के पर दिन के लाइफ में, कोई सामान खरीदते हैं, कोई सामान देते हैं किसी को, तो उसका एक डाटाबेस बनाया जाता है. उसमें से कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं. ठीक उसी तरह द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम डेली सामान खरीदते हैं, ठीक उसी तरह जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं वो भी अपने सामानों की डील करती हैं. द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो डील विथ द डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा लाइक ए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ए कंपनी, जैसे कि हमारी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी नंबरों की संख्या, दियर पर्सनल डिटेल, उनकी पर्सनल डिटेल, सैलरीज, प्रोडक्ट, स्टॉक, प्राइसेस, etc. क्या बेचा जा रहा है, क्या लिया जा रहा है, कि क्या सैलरी है, कितने सामान हैं, इन सब की डिटेल को वह रखते हैं. ऑल दीज आर रॉ फैक्ट्स, और ये सब क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. ये सब सिंगल सिंगल हैं तो रॉ फैक्ट्स हैं. द डाटा नीड्स टू बी स्टोर्ड एंड मैनेज, और तो इन डाटा को स्टोर करना और उनको मैनेज करना, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So the data needs to be stored and managed. So let's start. What is database? What is database? Database is an organized collection of related. So database is an organized collection of related data values in such a way that they can be used to generate useful information which is necessary for the decision making process. मीन्स ये है कि डाटा इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन. डाटा जो बेस है वह एक व्यवस्थित कलेक्शन है. आप रिलेटेड किससे जुड़ा हुआ, आप रिलेटेड डाटा वैल्यूज से, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसके वैल्यूज से जो इंफॉर्मेशन निकला है वो उसका कलेक्शन है. इन सच ए वे डैट दे कैन बी यूज, और इस रास्ते से हम उसका यूज कर सकते हैं. डैट कैन बी यूज टू जनरेट यूजफुल इंफॉर्मेशन. और जब हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं उससे हमको क्या मिलता है, एक यूजफुल जानकारी मिलती है, या हम यूजफुल इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं. तो विच इज़ नेसेसरी, जो ज़रूरी होता है फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं उसमें क्या डिसीजन ले सकते हैं, तो इस डाटाबेस से हमको जानकारी मिलती है. इट इज़ ईजी टू मेंटेन, यह बहुत आसान होता है मेंटेन करना. इट इज़ ईजी टू मेंटेन स्मॉल डाटाबेस मैनुअली, यह बहुत आसान है कि आप कुछ स्मॉल डाटाबेस को अपने हैंड से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं. बट द लार्ज डाटाबेस, लेकिन लार्ज डाटाबेस में ऐसा नहीं है. लाइक द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे एक बड़ी बड़ी कंपनी में ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं और उनके फंक्शनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रखना ये आपके लिए संभव नहीं है. फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कुछ बड़ी बड़ी संस्थाएं हो सकती हैं, तो इज़ नॉट ईजी टू स्टोर एंड प्रोसेस मैनुअली, जिसको हम आसानी से
अपने कॉपी में लिख सकें और उसको मैनेज कर सकें। तो इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, डाटाबेस का। एन इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस स्टोर्ड in the computer, store data effectively and help to manipulate and retrieve it very quickly and accurately. The data in a database is stored in the form of tables consisting of related rows and columns. तो इसकी सहायता से डाटाबेस की सहायता से जो भी हम डाटा कलेक्ट किए हैं उसको हम रो एंड कॉलम में क्रम वाइज लगाकर जब चाहें हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जब चाहे उसको देख सकते हैं और एक अच्छा सा डिसीजन ले सकते हैं। सो व्हाट इज डाटाबेस? सो hope you understand what is database. Very simple. Database is the organized collection of the related values, data values in such a way that can be used to generate useful information which is necessary for the decision making process. So this is the answer. Hope you understand what is database and introduction about database. So this is the topic for today and have a nice day. Jai Hind.